कि मैं एक कदम अतीत में और एक कदम आज में रखकर यूं लटक लटक कर नहीं जी सकता। मुस्कान, बोलो मुस्कान, क्या फैसला तुम्हारा? ये कहने से पहले तुमने एक बार भी सोचा नहीं, बस कह दिया। कैसे कह सकते हो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात? इतनी मुश्किल से मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ और तुम हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हो जो मुझे सुई की तरह चुभ जाती है। क्यों रोहन? मैं नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ रोहन। दुनिया के सामने ये दिखावा करती हूँ कि मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं नॉर्मल नहीं हो सकती रोहन, नहीं हो सकती मैं। तुम मुझे कभी नहीं समझे, कभी समझे नहीं। आज तुमने मुझे अपने अतीत या तुम में से किसी एक को चुनने के लिए कहा है ना, तो यही सही रोहन। तुम मुझे खुद अपने आप से दूर होने पर मजबूर कर रहे हो, तो यही सही। मुस्कान, मुस्कान, ऋषि, इससे पहले कि होम मिनिस्टर की नजर पड़ जाए तो हाथ मार लेते हैं। एक फौजी का बेटा होकर डरा है तू? डैड, फौज में बिना पिए घोड़ा और फौजी आगे नहीं बढ़ता। खटक लो, खटक लो। डैड, चीयर्स। तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है? मुस्कान अभी तक आई नहीं है और तुम दोनों चेस कर रहे हो। बदतमीज, माँ के सामने शराब पीता? ग्लास नीचे रख, ग्लास नीचे रख। मैं शराब पी रहा। क्या मैं पी रहा हूँ? अभी मैं कहाँ पी रहा हूँ? मुझे सब पता है। मुस्कान यहाँ पहुंची नहीं और तुम जानते हो ये सिर्फ रोहन की वजह से हुआ है। करेक्ट, रोहन की वजह से लेट हुई होगी। अरे रोहन से बदतमीज बद दिमाग लड़का दुनिया में नहीं होगा, सच कह रहा हूँ मैं। तारा, उस बदतमीज बद दिमाग लड़के से तुम्हारी बेटी प्यार करती है? हाँ? सास बहू के झगड़े बहुत देखे, सीरियल भी काफी बन चुके हैं, लेकिन पहली बार सास दामाद का झगड़ा देख रहा हूँ मैं। तुम भी? सॉरी मॉम, मैं वो क्या डैड, वेरी बैड। आप अपनी वाइफ से नहीं डरते? वाइफ से कौन डरता? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी माँ से डरता हूँ, माँ से डरता हूँ मैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे वो बात नहीं, मेरी मैडम और दीदी मोनी आ गया है। आ गया तो बुलाओ ना नीचे। अपना रूम में है और मूड एकदम ठीक ना आई। मैं जानती थी यही होने वाला है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं देख कर आती हूँ, आप चेस करो। बस मुस्कान, अगर तुम रोहन के लिए रो रही हो तो मत रो, क्योंकि ये तुम्हारा कोई पहला जन्मदिन तो नहीं जो रोहन ने बिगाड़ा है, और ना ही तुम पहली बार लड़ रहे हो। तुम तो हमेशा ही लड़ते हो ना। हमारे झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन इस बार बात कुछ और है।
मुझे लगने लगा है कि रोहन अब मुझसे प्यार ही नहीं करता है। मम्मा, उसे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। उसने एक बार भी नहीं सोचा इतनी बड़ी बात कह दी मुझसे कि मैं उससे दूर चली जाऊं। कैसे मॉम, कैसे कहा उसने मुझसे ये? पानी पी। मुस्कान, तो क्या सोचा तुमने? हमेशा की तरह रोहन के पास वापस चली जाओगी? नहीं माँ, अब मैं रोहन के पास वापस नहीं जाऊंगी। पिछले 5 सालों में पता नहीं कितनी बार तुमने यही बात कही मुझसे। अब तो गिनती भी भूल गई हूं मैं। नहीं मॉम, इस बार मेरा इरादा पक्का है। मैं रोहन के पास वापस नहीं जाऊंगी। मुस्कान, जिंदगी में कभी कभी जोश में आकर हम गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस फैसले का नतीजा हम जिंदगी भर भुगतते रहे। लेकिन अगर गलती सुधार दी जाए तो वो गलती गलती नहीं रहती। मुस्कान, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ जीना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। इस रास्ते को चुनकर तुम्हें शुरू में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन बाद में राहत मिलेगी। मुस्कान, डिवोर्स है। तलाक दे दो रोहन को। इसके बाद बाकी की जिंदगी तुम्हें घुट घुट कर नहीं जीनी पड़ेगी मुस्कान। रोहन तुम्हारे लिए ना कभी सही था ना कभी सही होगा। प्यार हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, दुख नहीं। लड़ाई हर कपल में होती है, लेकिन जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो इससे साफ जाहिर होता है तुम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। तो क्या चुप बेटा, तुम जैसी लड़की को रोहन से बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है। मॉम, मैं रोहन। मुस्कान, मॉम, मैं और रोहन ये फिर वही कंफ्यूजन। मुस्कान, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मुस्कान, अगर तुम में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है, जरा सा भी आत्मसम्मान है, तो इस पेपर पर साइन करके दे मारो उसके मुंह पर। कैसे खुश रहोगी तुम उसके साथ जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो यही करती। चॉइस इज योर्स। हमारा राजा बेटा तैयार हो गया। अरे चाचू आ गए। अरे आ गए बेटा तुम। अरे रोहन, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम लोग। देखो तुम्हारी भाभी ने 3 बार साड़ियां बदल ली। अच्छा, तो ये मुस्कान को पहले वहां छोड़कर फिर हम सबको पिकअप करने आया है ना? रोहन, अरे बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं। वही पुरानी कहानी।
झगड़ा। रोहन, छोड़ो। रोहन छोड़ो। भाभी मुझे प्लीज अकेला छोड़। अरे छोड़ो बे। रोहन, तुम्हें तोड़नी है तो मैं और चीजें लाके देती हूँ। इसे क्यों तोड़ रहे हो? इसे बनाने में 6 महीने लगे थे। इसे मत तोड़ो। ये लो, इसे तोड़ो, फेंको। और चीजें देती हूँ मैं तुम्हें। ये अच्छा है। ये देखो, ये कितना कलरफुल है। लो, फेंको। और चीजें कम पड़ जाए तो मैं लिविंग रूम से और ला देती हूँ। बट फॉर गॉड सेक रोहन, इन चीजों पे अपना गुस्सा निकालो, इंसानों पे नहीं। रोहन, आज एक वादा करो मुझसे। मुस्कान को फिर से इस घर में मना कर लिया। नहीं होगा मुझसे भाभी, नहीं होगा मुझसे। पर मैं तो ये कही नहीं रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि प्लीज मुस्कान को मनाने अब कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुम दोनों से दुखी हो चुकी हूँ। और मैंने कुछ और भी डिसाइड किया है। मैंने सोचा है कि अब मैं घर के लिए सिर्फ स्टील के बर्तन खरीदूंगी, ताकि तुम्हारा जब मन करे तुम उठाओ, पटको, कुछ भी करो, वो टूटे नहीं। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो तुम मुस्कान को मनाने बिल्कुल मत जाना। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम मुस्कान से जितना प्यार करते हो वो तुमसे नहीं करती। क्या कह रही है? क्यों? यही तो सोच रहे थे तुम, कि मुस्कान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें उतना ही पीछे खींच रही है। तुम इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, इतनी कोशिशें कर रहे हो, और वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। यही तो चल रहा था तुम्हारे दिमाग में। मैंने जरा जोर से कह दिया तो शौक लगने का नाटक क्यों कर रहे हो? और एक बात और रोहन, मुस्कान ने किया ही क्या है तुम्हारे लिए? एक बहुत अमीर खूबसूरत लड़की जो अपना महल जैसा घर छोड़कर, अपना करियर छोड़कर, अपने फैमिली वालों की खुशियों के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे इस मिडिल क्लास घर में खुशी खुशी रहने लगी, और जिसने कभी भी इस घर के बारे में या यहाँ के किसी भी मेंबर के बारे में कोई शिकायत नहीं की, अचानक से अपनी 3 बड़ी स्पोर्ट्स कार छोड़कर हमारे घर की एक छोटी सी फैमिली कार में हम सब के साथ ट्रैवल करती रही, और कभी उफ तक नहीं की। 5 साल तक तुम्हारे साथ झगड़ा करती रही, पर हमेशा इस घर को अपना समझकर यही लौट कर आई। ठीक कहते हो, उसने किया ही क्या है तुम्हारे लिए? इसे प्यार थोड़ी न कहते हैं। वो तुमसे प्यार नहीं करती। कैसे खुश रहोगी तुम उसके साथ जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो यही करती। तुम्हें आज डिसाइड करना ही, तुम्हारा आदित्य या मैं। चॉइस मैं आज ही कर रही है। अगर तुम में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है, जरा सा भी आत्मसम्मान है, तो इस पेपर पर साइन करके दे मारो उसके मुंह। बहुत प्यार करता है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जा रही हूँ। लेकिन इस पेपर का? मॉम इसे फाड़ के फेंक दो। लव यू। मुस्कान, मुस्कान!
आई एम सॉरी, लव यू लॉट। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वही जहाँ हम हमेशा मिलते थे। आज तुम्हारा बर्थडे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। जब तक तुम नहीं आओगी इंतजार करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मॉम। हाँ मॉम। हाय हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आई टॉक टू यू लेटर। ओके थैंक यू। मॉम मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मॉम रोहन का मैसेज आया था। ही सेड दैट ही इज सॉरी। मैं गलत थी मॉम, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जा रही हूँ। लेकिन इस पेपर का? मॉम इसे फाड़ के फेंक दो। लव यू। मुस्कान, मुस्कान रुको। कहाँ जा रही हो? लव यू डैड। मुस्कान रुको उसे। कहाँ गई? जैसे आपको पता नहीं है। चलो जाने दो, खुश है ना वो? पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, चलो। तुम आ रही हो ना? तेरी मुझसे मेरी तुझसे कोई बात हो ना हो, प्यार ने पर चुप रह कर कहा भी है जिंदगी में। तुम्हें क्या लगता है? जिंदगी में आएंगे हम, फिर भी होंगे जुदा ना। I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू रोहन, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं भी कभी रोहन। रोहन। मुस्कान, थैंक गॉड तुम आ रही हो। पार्टी कैसी थी? मुझे क्या पता, मैं तो छोड़कर आ गई। अरे तुम भी कमाल करती हो, थोड़ी देर बाद आ जाती। मैंने कहा था ना मैं इंतजार करूंगा। रोहन, तुम मेरे लिए किसी भी पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एंड यू नो दैट। मुस्कान, आई एम रियली सॉरी। नानी गुस्से में आके मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं किया। मुस्कान, आई प्रॉमिस यू दोबारा हम झगड़ा कभी नहीं करेंगे। हाँ रोहन, कभी नहीं। पता है, आज जब मैं रो रही थी ना, तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम दोनों की यादों में सिर्फ झगड़े हैं। पर उन झगड़ों से पहले और झगड़ों के बाद ढेर सारा प्यार भी तो था मुस्कान। क्या वो प्यार दिखाई नहीं दिया तुम्हें? कभी दिखाई नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम्हें वो प्यार जल्दी दिखाना ही। वैसे कहाँ पहुंचे हो तुम? बस तुम्हारे बिल्कुल पास आकर फिर से झगड़ा तो नहीं करोगे ना? अरे नेवर मुस्कान, कभी नहीं। मुस्कान यार, मैंने तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल किया है। इस गलती का एहसास है मुझे और मैं वो गलती अपनी सुधारना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ जल्द से जल्द। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू रोहन, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं भी कभी रोहन।
जुदा ना